तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में से आज हम लेकर आए हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। डबल कॉलम कैश बुक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर नहीं देखी है तो डबल कॉलम कैश बुक की वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि डबल कॉलम अगर आपको आती है ना तो ट्रिपल कॉलम को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो कॉलम गिवन होते हैं। एक कॉलम होता है कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा कॉलम हमारे पास होता है बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी दो कॉलम तो वही हैं जो डबल कॉलम में थे, यानी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कैश कॉलम और बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक कॉलम। एक तीसरा जो एक्स्ट्रा कॉलम दिया होता है वो होता है डिस्काउंट कॉलम का। अब कई बार बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं जिसमें या तो हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव, या फिर हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव करना और अलाउ करना भी अगर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना होगा। ट्रिपल कॉलम में तीन कॉलम होंगे ऑब्वियसली, जिसका नाम ही ट्रिपल कॉलम है, थ्री कॉलम कैश बुक। पहला कॉलम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरा कॉलम बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए और तीसरा कॉलम डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, इसको हम ट्राई करते हैं। डबल कॉलम आना बहुत जरूरी है इस ट्रिपल कॉलम के कैश मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेक कैश बुक। अब कौन सी बताया नहीं, ये आपको समझना चाहिए। ट्रिपल कॉलम कैश ऑफ गुलाम फातिमा ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर ऑफ नवंबर 2016। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट की अगर बात करें, ये हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे ऊपर आपको वही लिखना होगा, कैश बुक डेबिट क्रेडिट। बस एक चीज इसमें चेंज है, डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक के साथ साथ यहां पर आपको डिस्काउंट का कॉलम भी बनाना है। ये डिस्काउंट कौन सा है सर? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो सिंपल है, यहां से लेकर यहां तक ये आपकी कौन सी साइड है? डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। तो जो भी हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे किसी दूसरे बंदे को, वो यहां रिकॉर्ड किया जाए। और ये डिस्काउंट कॉलम कौन सा है? ऑब्वियसली अगर वो अलाउड है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है। अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट इनकम है ना, दैट इज वाई क्रेडिट होता है। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कैश बैलेंस ब्रैकेट में दिया हुआ क्रेडिट ₹2000, बैंक बैलेंस ₹40,000। कुछ नहीं बताया डेबिट है या क्रेडिट है, तो डेबिट बैलेंस। तो कैश का बैलेंस क्रेडिट है, यानी इस साइड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम यहां पर अपनी डेट मेंशन कर देते हैं। नवंबर का मंथ है और 2016 चल रहा है। यहां पर भी नवंबर का मंथ है, 2016 चल रहा है। तो फर्स्ट डेट को जो हमें बैलेंस दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कैश का बैलेंस 2000 है तो कैश कॉलम में 2000 आ जाएगा। बैंक का बैलेंस बताया नहीं है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेबिट ही होगा, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट 40,000। ऐसे ही अब नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कैश सेल्स ऑफ ₹3700। हमने कैश में सामान बेचा, पैसा आया। अब अगर टू कॉलम आपने किया तो आपको याद होगा, अगर हमें कैश रिसीव हो रही है या बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर कैश जा रही है, हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, हम बैंक में से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो कैश सेल्स 3700 है, सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ सेल्स है ना, तो यहां पर लिखेंगे टू सेल्स, किसमें? कैश में, क्योंकि हमने कैश में सामान बेचा है ना, 3700। आगे हमें कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स 1800 वुड बी रिसीव्ड एट नियर फ्यूचर। 1800 का सामान हमने उधार में बेचा है, इसका पैसा भी मिला नहीं है लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। कैश बुक में तो सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो इसमें जब मिलेगा पैसा तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो उधार वाली ट्रांजैक्शन है, अभी रिकॉर्ड नहीं करें। नेक्स्ट है 6 नवंबर, पेड अहमद एंड ब्रोस बाय कैश 500। हमने पेमेंट की है कैश में, हमने अहमद एंड ब्रदर्स को 500 रुपए दिए, तो पेमेंट की है मतलब क्रेडिट साइड ना, तो यहां 6 बाय अहमद एंड ब्रदर्स। अमाउंट कैश में लिखेंगे क्योंकि हमने पेमेंट कैश में की। कितनी पेमेंट? 500। ऐसे ही इसके साथ हमें लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश बाय डेटर्स फ्रॉम डेटर्स, बाय डेटर नहीं फ्रॉम होता है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स रुपीज 1800। हमने हमारे डेटर से पैसा रिसीव किया, मतलब कभी उधार सामान बेचा होगा, अब पैसा हमें मिल रहा है, ऑब्वियसली पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे 1800। सेम डेट को लिखेंगे क्या? उस पर्सन का नेम जिसने पैसे दिए, नेम नहीं दिया तो डेटर ही लिख दो। और पेमेंट कैश में की है या चेक में? कैश में की है, स्पेसिफाई किया हुआ है पूरा प्रॉपर 1800, तो कैश कॉलम में 1800। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हो गई। नाउ 12 नवंबर, पेड टू वेंडर। वेंडर वो पर्सन होता है जिससे हमने उधार पे सामान लिया होता है, तो उधार पे सामान लिया तो पैसा तो देना पड़ेगा, तो पेड टू वेंडर्स बाय मींस ऑफ चेक वर्थ रुपीज 2700। हमने चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू 2700 रुपए दिए हैं, पेमेंट किए, यानी क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन आएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले डेट 12 नवंबर बाय वेंडर। वेंडर का नेम नहीं है इसलिए वेंडर लिख रहे हैं, नेम दिया होता तो नेम लिखते। चेक में पेमेंट की है यानी 2700। तो सर ये तो डबल कॉलम की तरह ही है। हाँ बिल्कुल डबल कॉलम है, बस जहां पर डिस्काउंट की एंट्री होगी वहां पर आपने साथ में डिस्काउंट लिखना है, ठीक है। सो अभी तक तो हम डबल कॉलम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 13th, पेड यूटिलिटी बिल इन कैश रुपीज 250। हमने बिल पे किया है 250 रुपीज का कैश में, तो क्रेडिट साइड कैश में से 250। तो डेट हमारे पास है 13th, क्या लिखेंगे? बाय बिल, क्योंकि हमने कैश में से पेमेंट की है तो यहां अमाउंट आएगी 250। इसके साथ हमें कह रहे हैं बाउट गुड्स बाय चेक 750। हमने गुड्स परचेज की है 750 की सेम डेट को, कैश में नहीं चेक से पेमेंट की है, तो क्योंकि पेमेंट की है इसलिए क्रेडिट साइड। किस चीज की पेमेंट है ये? परचेजेस की, तो यहां पर आएगा बाय परचेजेस। और अमाउंट हमने क्योंकि चेक से की है तो चेक में ही आएगी ये। कितनी अमाउंट है? 750। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 19th, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 160। हमने बैंक में से पैसा विड्रॉ करवाया ऑफिस यूज के लिए, यानी कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा निकाला बैंक से, बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं 19th। सबसे पहले यहां पर 19th में बैंक में से पैसा निकाला तो कैश बढ़ गया, कैश इंक्रीज हो रही है रिसिप्ट साइड, यानी यहां पर अमाउंट आएगी। क्या लिखेंगे? टू बैंक 160। और यहां पर भी अमाउंट आएगी, यहां पर हमने बैंक में से पैसा निकाला है तो यहां पर लिखेंगे बाय कैश। बैंक में से कितना पैसा निकाला? 160। कॉन्ट्रा एंट्री है तो साथ में ये सिंबल लगा देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास है 19th में ही पर्सनल विड्रॉवल ऑफ कैश 1000। हमने कैश विड्रॉ करवाया पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस में से कैश लेकर गए घर के इस्तेमाल के लिए, तो ड्रॉइंग्स हैं क्रेडिट साइड। सेम डेट को बाय ड्रॉइंग्स
कैश में से विड्रॉ करवाया है तो कैश कॉलम में आ जाएगा 1000। बहुत सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, और कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे इजी चैप्टर ही ये है। नेक्स्ट हमारे पास है 20th, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अहमद ₹2700 एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब ये आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। अगर चेक इमीडिएटली डिपॉजिट करवाया जाता है तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ता है, और अगर इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं करवाया जाता, बाद में डिपॉजिट करवाया जाता है, तो उस केस में आपको अलग एंट्री पास करनी होती है, चेक इन हैंड वाली। तो यहां पर तो हमें चेक मिला 2700 का और हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 2700 का, तो डेबिट साइड आएगा। डेट हमारे पास गिवन है 20th। तो चेक मिला हमें किससे? अहमद से, मतलब जो भी उसका नाम है, हामिद। सीधा बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 2700। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम मुनीर ₹1360, डिस्काउंट 140, नॉट डिपॉजिटेड क्लियरली लिखा हुआ है। अभी हमने डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो क्या ये एंट्री आएगी? आएगी ही नहीं। चेक मेरे को मिला मुनीर से, वो चेक मैंने अपने ड्रॉअर में रखा और बैंक में डिपॉजिट करवाना भूल गया। भाई जब तक मैं वो चेक बैंक में नहीं लेके जाता, बैंक वाले मेरे अकाउंट में पैसा थोड़ी डालेंगे। तो ना ये कैश इन हैंड है, ना ही ये बैंक डिपॉजिट्स है, ये क्या है? चेक इन हैंड। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाएगा तब एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो जैसे ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हमने, ऐसे ये भी नहीं होगी। 25th, कैश सेल्स 2100, पेड वेजेस बाय बैंक 1500। कैश में हमने सेल किया, 2100 रुपए हमें आए, तो डेबिट साइड। 25th टू सेल्स, कैश में सेल किया सामान, तो कैश कॉलम में 2500 ऐड हो जाएगा। हमने वेजेस पे किए हैं लेकिन बैंक के थ्रू पे किए हैं, तो बैंक में से अमाउंट माइनस हो रही है, 1500 कम हो रहे हैं, क्रेडिट करेंगे। तो सेम डेट 25th नवंबर, बाय वेजेस किसमें आएगा? बैंक में। कितनी अमाउंट? 1500। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डिपॉजिटेड मुनीर्स चेक इनटू बैंक। अब ये जो चेक हमें मिला था ना, हमने ये चेक रिसीव किया था 21 को और डिपॉजिट करवाया 28 को। तो डिपॉजिट तो करवाया ना, कितने का चेक था? चेक था 1360 रुपए का, 140 रुपए डिस्काउंट देने पड़े, यानी ओरिजिनली उस बंदे के बनते 1500 थे, लेकिन उसने 1360 देके अपना खेड़ा छुड़वा लिया, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दी। तो ठीक है, डेट हमें गिवन है 28th। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया ना, तो यहां पर लिखेंगे हम चेक इन हैंड। चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 1360 से, डिस्काउंट 140 से। यही था डिस्काउंट कॉलम, जो ट्रिपल कॉलम होता है। बाकी सारा डबल कॉलम की तरह का था, ये कोई चेंज नहीं। चलिए अब आगे कह रहे हैं पेमेंट बाय चेक टू अनीस ₹175, डिस्काउंट रिसीव्ड 25। हमने अनीस को चेक दिया, पेमेंट की, यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। चेक दिया मतलब बैंक में से माइनस होएगा, बैंक साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 29th हमने पेमेंट की है अनीस को, बाय अनीस। कितने की पेमेंट की? 175 की। बाकी 25 रुपए हमने उसको नहीं दिए, हमारे लिए प्रॉफिट है ना, डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया था, ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव। इसके बाद लास्ट एंट्री है मुनीर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड रिटर्न्ड बाय बैंक। जो चेक हमने डिपॉजिट करवाया था मुनीर का बैंक में, वो डिसऑनर हो गया और हमें पेमेंट नहीं मिली, तो ऑपोजिट एंट्री होती है। ऑपोजिट एंट्री का मतलब बैंक में 1360 रुपए जो बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि चेक के डिसऑनर हो गया। कौन सी डेट को? 30th। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय उस पर्सन का नेम जिससे हमने पेमेंट लेनी है। तो कौन था? मुनीर। बाय मुनीर। कितनी पेमेंट? 1360 रुपए। अब यहां पर 140 साथ में नहीं आएगा। बस सारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हमें इसको नॉर्मली जैसे हम बैलेंस करते हैं वैसे इसको बैलेंस करना है। डिस्काउंट कॉलम कभी भी बैलेंस नहीं होता, यानी ये एज इट इज आएगा 140 यहां और 125 यहां, ये बैलेंस नहीं होगा आपका। ठीक है, विजिबल है ना? चलो
ओके, अब हम कैश और कैश कॉलम को बैलेंस करते हैं, बैंक और बैंक कॉलम को। अगर हम इस साइड का कैश कॉलम देखें तो यहां पर आ रहा है 9120 और इस साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 3750। टोटल मैंने किया हुआ है 3750। तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा होने का मतलब हम क्रेडिट साइड बैलेंस लिखेंगे। कौन सी डेट को? लास्ट डेट को, 30 नवंबर। बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस हमारे पास बचेगा 5370। सिमिलरली बैंक कॉलम को भी हम बैलेंस करेंगे। यहां पर हमारे पास टोटल आ रहा है वेट, टोटल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैश का 3700, यहाँ हमने किया हुआ है टोटल, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। 3700 प्लस 1800 प्लस 160 प्लस 2500, हाँ वही 8160 आ रहा है। क्या मेरे को गड़बड़ लगी इसलिए मैंने कर लिया 8160, तो बैलेंस भी फिर ये नहीं आएगा। 8160। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है वो भी कर लेते हैं। 2000, 2500, 2750, 3750, 3750 हमारा टोटल आ रहा है। तो 8160 में से 3750 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4410। सिमिलरली बैंक कॉलम का भी हम टोटल कर लेते हैं। ये आएगा 4000, 40,000, 42,700 प्लस 1360, ये आ जाएगा 44,060। क्रेडिट साइड का टोटल भी हम कर लेते हैं, कितना आएगा? 2700 प्लस 750 प्लस 160, 1500, 175 एंड 1360। तो ये आ रहा है 6645। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, यानी डिफरेंस ले लेते हैं 44060 का, तो ये आ जाएगा 37415। 37400, बस यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे 8160 एंड 440। तो ये था ट्रिपल कॉलम, जिसमें डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करना, उसका सिर्फ टोटल लिखना होता है। डिस्काउंट वाली एंट्री जिस एंट्री के साथ दी होती है उसी के साथ आती है, उसी साइड आती है। यानी कि यहाँ पर हमने 1360 रुपए का चेक मिला था, 140 रुपए हमने डिस्काउंट अलाउ किए थे, तो ये इसके साथ ही आएगा, ऊपर नीचे या दाएं बाएं कहीं नहीं, इसके साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।